नमस्कार, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अध्याय 7 हम्पी यानी विजयनगर का स्थापत्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इतिहास के अध्याय 7 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृतांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। तो हम आपको बता दें कि अफनासी निकितन नाम के एक विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृतांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब अफनासी निकितन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, जिसमें कह रहा है कि रूस में भारत विद्या का जनक यानी कि फादर ऑफ रशियन आइडियोलॉजी किसे कहा जाता है। तो हम आपको बता दें कि रूस में भारत विद्या का जनक यानी कि फादर ऑफ रशियन आइडियोलॉजी जीएस लीवी देव को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स जीएस लीवी देव होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि किस विदेशी यात्री के यात्रा वृतांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ। तो हम आपको बता दें कि अफनासी निकितन नाम के विदेशी यात्री के यात्रा वृतांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब अफनासी निकितन होगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जिसमें कह रहा है कि राजा मंझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेवराय के संबंध में यह कथन किसका है। तो प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि कृष्णदेवराय के संबंध में यह कथन किसका है कि राजा मंझोले कद का है, मोटे होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। तो हम आपको बता दें कि कृष्णदेवराय के संबंध में यह कथन जो है वो डेमिंगॉस पेज का है। डेमिंगॉस पेज ने कहा कृष्णदेवराय के संबंध में कि राजा जो है ना वो मंझोले कद के हैं और मोटे होने की अपेक्षा पतले हैं, उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं, वह अत्यंत न्यायप्रिय हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द डेमिंगॉस पेज होगा। अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न में कह रहा है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है। तो हम आपको बता दें कि महानवमी के डिब्बे को डेमिंगॉस पेज नाम के विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ डेमिंगॉस पेज होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी छठे प्रश्न की ओर, जिसमें कह रहा है कि अपना यात्रा वृतांत मतलब सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा। यानी कि अपने यात्रा के विवरण को मतलब सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा। तो हम आपको बता दें कि अपने यात्रा वृतांत मतलब असादेन नाम से अब्दुल रज्जाक नाम के विदेशी यात्री ने लिखा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब अब्दुल रज्जाक होगा। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर, जिसमें कह रहा है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। तो हम आपको बता दें कि निम्न में से घोड़ों का व्यापारी अफनासी निकितन और फर्नाओ नूनीज था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द अ और ब दोनों होगा।
अ का मतलब अफनासी निकेतन और ब का मतलब फरनाओ नूनीज, यानी कि अफनासी निकेतन और फरनाओ नूनीज इनमें से विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द अ और ब दोनों होगा। अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, जिसमें कह रहा है कि सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगोटेन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है। यानी कि सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगोट एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण का उपयोग किया है। तो हम आपको बता दें कि सीवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में डेमिंगोस पेज एवं फर्नाओ नूनीज नाम के विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का उपयोग किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ डेमिंगोस पेज एवं फर्नाओ नूनीज होगा। अब आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था। नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि निम्न में से, नीचे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से पुर्तगाली यात्री कौन था। तो हम आपको बता दें कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री इनमें से कोई नहीं था, उनका नाम ही नहीं दिया हुआ। एडुआर्डो बारबोसा भी नहीं थे, डेमिंगोस पेज भी नहीं थे, फर्नाओ नूनीज भी नहीं थे। इनमें से कोई भी पुर्तगाली यात्री नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न में कह रहा है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो हम आपको बता दें कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री निकोलो कोंटी था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ निकोलो कोंटी होगा। अब आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न में कह रहा है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। तो हम आपको बता दें कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल सन 1986 ईस्वी में घोषित किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द 1986 में होगा। अब आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न में कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब कृष्णदेव राय होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी 13वें प्रश्न में। 13वां प्रश्न में कह रहा है कि गोपुरम का संबंध है, निम्न में से गोपुरम का संबंध है। तो हम आपको बता दें कि गोपुरम का संबंध निम्न में से मंदिर से है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द मंदिर से होगा। अब आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न में कह रहा है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। इस प्रश्न से आपको पता चल रहा होगा कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की, हरिहर और बुक्का ने की। और इस क्वेश्चन का मेन जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की। यानी कि ये पता चल रहा है कि विजयनगर राज्य की रचना या स्थापना हरिहर और बुक्का ने की, लेकिन कब की। तो आपको बता दें कि हरिहर और बुक्का ने सन 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब 1336 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न में कह रहा है कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। यानी कि विजयनगर जब ध्वंस हो गया तो उसके बाद इसकी पहचान किस नाम से की गई। तो हम आपको बता दें कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान हम्पी नाम से की गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ हम्पी नाम से होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न कह रहा है कि आमुक्त माल्याद किसने लिखी। आमुक्त माल्याद किसने लिखी। तो हम आपको बता दें कि आमुक्त माल्याद जो है
वो कृष्णदेव राय ने लिखी। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द कृष्णदेव राय होगा। अब आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न में कह रहा है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो हम आपको पीछे बता चुके हैं कि गोपुरम से हम मंदिरों का प्रवेश द्वार समझते हैं। गोपुरम से हम मंदिरों का प्रवेश द्वार समझते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ मंदिर का प्रवेश द्वार होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न क्या कर रहा है। 18वां प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किसने विजयनगर की यात्रा की। तो हम आपको बता दें कि निम्न में से यानी 4 ऑप्शन दिया है उनमें से निकोलो कोंटी नाम के एक यात्री ने विजयनगर की यात्रा की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स निकोलो कोंटी होगा। अब आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न क्या कर रहा है। 19वां प्रश्न कर रहा है कि तेनाली राम का संबंध किस वंश से है। यानी कि तेनाली राम का संबंध निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से किस वंश से है। तो हम आपको बता दें कि तेनालीराम का संबंध जो है वो विजयनगर वंश से है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ विजयनगर है। अब आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वें प्रश्न में कह रहा है कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि हम्पी जो है वो विजयनगर राज्य से संबंधित है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द विजयनगर होगा। अब आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न में कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो हम आपको बता दें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की है। यह हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब हरिहर एवं बुक्का होगा। अब आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न में कह रहा है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा। यानी कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा। राय। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द राय होगा। अब आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है। 23वां प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो हम आपको बता दें कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ हम्पी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न में कह रहा है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। यानी कि निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ उनमें से आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी। तो हम आपको बता दें कि आयंगर व्यवस्था जो थी वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब विजयनगर साम्राज्य से होगा। अब आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर जो इस अध्याय और इस वीडियो का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान कहलाता था। तो हम आपको बता दें कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान अमरव कहलाता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द अमरव होगा। तो इस अध्याय में बस इतना ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 8 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। आपसे अपील कि अगर आप BSc 12th सेशन 2020-22 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र की पूर्णतः तैयारी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन एंड दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन चाहते हैं, उनका वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।